किसी भी देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है, जो प्रतीक होता है, वो उसकी संस्कृति का प्रतीक है, उसकी सभ्यता का, उसकी स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतीक है। और इसीलिए हम आपको अशोक स्तंभ से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां भी देते हैं जो कि आपको जानना जरूरी हो जाता है। अशोक स्तंभ संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया था, क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसे अपनाने के पीछे सैकड़ों वर्षों का लंबा इतिहास छिपा हुआ है। और इसे समझने के लिए आपको 273 ईसा पूर्व के कालखंड में चलना होगा, जब भारतवर्ष में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। ये वो दौर था जब सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और वो राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। शेरों को शामिल करने के पीछे यह प्रमाण मिलता है कि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह, नरसिंह नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के धम्म उपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में ऐसा ही स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। यही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आजादी के बाद अपनाया गया। अशोक स्तंभ से जुड़ा एक विचित्र तथ्य ये भी है कि इसमें 4 शेरों को दर्शाने के बावजूद 3 ही शेर दिखाई देते हैं। गोलाकार आकृति के कारण किसी भी दिशा से देखने के बाद भी एक शेर दिखाई नहीं देता। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अशोक स्तंभ के नीचे एक सांड और एक घोड़े की आकृति दिखाई देती है। इन दोनों आकृतियों के बीच में एक चक्र भी है जिसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद का सूत्र है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अशोक स्तंभ से जुड़े ऐतिहासिक और रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज हमने इतिहासकारों की भी मदद ली है। ये जानकारी आपको भी सुननी चाहिए। पहला सवाल मेरा मैम आपसे ये कि अशोक स्तंभ किस तरीके से भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहा है और इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इतिहास के बारे में हम बात करें तो अशोक स्तंभ कोई 3री शताब्दी BC का है, पूर्वार्ध का है। और उस समय अशोक बहुत युद्धों से गुजर करके शांति की कामना कर रहे थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और उसके साथ ही उन्होंने इन स्तंभों के जरिए, इन पे अंकित इंस्क्रिप्शंस के जरिए शांति का संदेश देश भर में फैलाना चाहा। उनमें से अशोक स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये धमेक स्तूप के साथ जुड़ा हुआ है, जो बुद्ध का बहुत प्रिय स्थान था, जहाँ पे इन्होंने सारनाथ में धर्म प्रचार किया था। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहता और इसीलिए भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा सारनाथ, क्योंकि ना सिर्फ बुद्ध ने धर्म प्रचार किया बल्कि हमारे देश का सबसे एंशिएंट, प्राचीन काल का सबसे बड़ा एम्पेरर जो था वो वहाँ पर अपना मोनोलिथिक पिलर लगाता है, जिस पे अशोक चक्र है, 4 लॉयंस हैं उस अशोक चक्र के ऊपर। और ये एक सिंबल था, प्रतीक था शांति का और शांति फैलाने का, कि अशोक किस तरह से अपने आप को बुद्धिज्म में परिवर्तित करके शांति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री ने संसद की नई बिल्डिंग में इनॉग्रेट किया और एक अपने आप में एक अलग छवि बिखेरता हुआ वहाँ पर अशोक स्तंभ नजर आ रहा है। भारतीय संस्कृति में, खासकर अब जो मॉडर्न हिस्ट्री हम कहते हैं भारत की, उसमें अशोक चक्र जो है या अशोक स्तंभ जो है वो किस तरीके से अपनी पहचान बनाता हुआ नजर आया आपके साथ? देखिए, मोनोलिथिक पिलर्स तो बहुत थे अशोक के, लेकिन ये एक खास तरह का पिलर था जिसमें कुछ डेकोरेटिव मोटिव्स थे, जिसमें लॉयन था। लॉयन इज इक्वेटेड टू बुद्धा, रॉयल्टी। बुद्ध भी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। उसके बाद उन्होंने संसार को छोड़ करके किस तरह से लोगों के लिए काम किया, शांति का प्रचार प्रसार किया, वैसे ही अशोक ने भी बुद्ध का फॉलोअर होने के नाते वही सब कुछ किया जो बुद्ध करते थे और बुद्ध चाहते थे। इसलिए ये बहुत भारतीय संस्कृति के लिए बहुत अहम स्थान है सारनाथ और ये अशोक पिलर, अशोक स्तंभ, जो कि हमने नेशनल एम्बलम के रूप में उठाया और अब
प्रधानमंत्री जी ने उसको संसद भवन में भी स्थापित करके दुनिया भर में एक शांति का सिंबल के रूप में पार्लियामेंट को दिखाने की कोशिश की। ये तो हुई अशोक स्तंभ के इतिहास की बात, लेकिन चूंकि ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, इसीलिए इसके साथ जुड़े हुए जो संवैधानिक नियम, कायदे, कानून हैं, उन्हें भी हम आपको समझा देते हैं कि आखिर किस तरह की चीजें होनी चाहिए और किस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको बता दें कि देश में जब राष्ट्रीय चिन्हों के दुरुपयोग का प्रचलन बढ़ने लगा तो इसे रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग की रोकथाम एक्ट 2005 बनाया गया, जिसे 2007 में अपडेट किया गया। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकारी कागज पर अशोक स्तंभ अंकित होना उस कागज का वजन बढ़ा देता है। ये संवैधानिक पद और संविधान की शक्ति को दर्शाता है।